सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद अली हुआ। क्या लग रहा है सर, वक्फ बिल समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर? क्या समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि देखिए, एक डिफाइंड प्रोसेस होता है हर चीज़ का। आप जो वक्फ की आप बात कर रहे हैं ना कि गाँव का गाँव चला गया, क्यों वक्फ बोर्ड ने कैसे क्लेम किया? बिना बात क्लेम कर दिया। हम आपके घर ज़मीन को जाएं कहें कि आप हमारा है तो आप दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो एक किसी गांव पे वक्फ क्लेम कर रहा है तो वो गांव हो सकता है? वो तो एक वक्फ से प्रोसेस है ना, उसका तो एक प्रोसेस होगा ना। वो जाएंगे, कंप्लेन किया है, हो सकता है नहीं होगा, वो हुआ नहीं है। उन्होंने अगर क्लेम कर दिया तो क्या वो वक्फ का हो गया? नहीं हुआ। सर संशोधन तो यही है ना, पहले था कि वक्फ सिर्फ आप ही जाके आपके ट्रिब्यूनल में जाके वहीं पे इसका होगा। अब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आप कहीं भी जा सकते हो और आप इस हम जानते हैं कि वक्फ में बहुत सारे 19-20 रहे होंगे, गलतियां रही होंगी, मगर गलतियां का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी दूसरे तरीके से हथिया लें। ये क्या है, ये वक्फी पर क्यों है? क्योंकि अदर प्रॉपर्टीज़ भी तो है, अदर कौम के भी तो हैं, हिंदूज़ के भी हैं, अदर कौम के भी हैं, उन पर क्या वक्फ लगता है? जब यूनिफाइड कोड की बात करते हैं तो यूनिफाइड वक्फ भी बना दें। वैसे ही जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है गवर्नमेंट के अंदर में सबके सब हो जाए, अदर ट्रस्ट भी हो जाएँ, ट्रस्टी को ख़त्म कर दें। वक्फ जो भी है, कोई बंदा जैसे हमने वक्फ किया तो हमने एक पर्पस दे के करते हैं, या जिसने भी किया हो। आप कर रहे हैं जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं तमिलनाडु की, हमें उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, मगर हम ये जानते हैं कि अगर वक्फ ने क्लेम किया है तो वो वक्फ को हुई नहीं, अभी क्लेम हुआ है, प्रोसेस जाएगा, हर कोई कोर्ट में जाता है, वो भी उस मामले में भी कोर्ट हो जाएगा। कोर्ट जाना ही नहीं था ना पहले तो था कि ट्रिब्यूनल में ही आप वहीं पे आप लड़ो लड़ाई। इससे पहले भी ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट में केसेस गए हैं, ये कोई फर्स्ट नहीं है। बहुत सारे केसेस गए हैं कोर्ट में, इलाहाबाद में गए हैं। आपको मालूम होगा, हमसे क्या पूछ रही हैं? ये बात आपको नहीं मालूम है कि कोर्ट में लोग गए हैं, उसके बाद ट्रिब्यूनल के बाद जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो ये तो हिंदुओं को ही करना था ना सर, आप लड़ो अपनी लड़ाई, वक्त तो क्लेम करके बैठ गया। आपका क्वेश्चन था कि ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट में जाएंगे कि नहीं? कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने फैसला किया है, तो ये बात ही बेकार है। ये क्वेश्चन सर इससे पहले वक्त से फायदा हुआ है क्या मुसलमानों को? गरीब तबके के लिए जिसके लिए बना हो, महिलाओं के लिए, विवाह के लिए जो कहा जाता है, फायदा हुआ है सर? आज मान लीजिए फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब सरकार हड़प ले। सरकार कहाँ हड़प रही है? ये 100%। ये सुनिए सर, ये तो कह दिया ना सरकार की रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगा ये बिल। सिंपल एजेंडा यही है कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली डैमेज करना। कैसे? कैसे सर? जहाँ पर दुकानें हैं, वक्फ की दुकान पर मुसलमानों का दुकान है, उनके दुकानों को तोड़ के बंद कर दिया जाएगा। आज जो सो खाने के लिए मना किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगा ये बिल। पहले जो हो गया है वहाँ पे ये जमीनें नहीं लेगी सरकार, ये तो कह दिया ना सरकार। लगता है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। ये सब कहने भर की बात है। सर मानते हैं सर की बात को? आप भी, सर भी एक मुसलमान है, आप भी है, अगर आपको लगता है सर की बात से कितना सहमत है आप? इनसे पूछिए इनके घर में परिवार में कितने लोगों को फ़ायदा और क्या फ़ायदा हुआ है। मस्जिद में नमाज पढ़ना वो फ़ायदा, उसको ये फ़ायदा काउंट कर रहे हैं? कौन से फ़ायदे की बात कर रहे हैं ये? इनसे पूछिए कि हम घर में परिवार में मेंबर में नमाज पढ़ लेना ही बहुत बड़ा फायदा है, जहां आपको कहीं बाहर नहीं पढ़ने दिया रहा है। सर स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं चाहिए? स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं चाहिए? गवर्नमेंट किस काम के लिए? अच्छा, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है बताइए? गवर्नमेंट करेगी। वक्फ किस लिए लिया जाता है? और वक्फ सिर्फ मदरसा के लिए लिया जाता है? वक्फ अलल औलाद, वक्फ अलल सोसाइटी, वो जो वक्फ नामा जो होता है उस पर लिखा होता है कि इसका क्या बेनिफिट होना है, क्या बेनिफिट है, वो पर लिखा होता है। मदरसा बनेगा? सिर्फ कब्रिस्तान बनेगा? मैडम आप कुछ नहीं डिफाइन कर सकती हैं। वक्फ करने वाला डिफाइन करता है वो किस पर्पस के लिए है। तो किसी ने वक्फ किया ही नहीं कि अस्पताल बने यहाँ पे। नहीं क्या होगा? तो मुसलमानों को अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? आपको जरूरत है तो हमें भी है। तो फिर अस्पताल क्यों नहीं सर? क्यों वक्फ से ही अस्पताल बने? सर क्या समस्या है? ये तो जिद है आपकी कि आपकी मर्जी के हिसाब से चले। तो सिर्फ कब्रिस्तान बनेगा, सिर्फ मदरसा? सुनिए, प्रॉपर्टी मेरी है, हमने कहा मस्जिद के लिए तो मस्जिद के लिए, प्रॉपर्टी मेरी है, हमने कहा कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान। ऐसा होता है क्या सर कि वक्फ की जमीन से सिर्फ यही बने? सबसे पहले जो है आप देखिए, जो हमारी किताब है, जिसने जिस नियत से दिया है जो हमारी किताब है कुरान, जो पूरे दुनिया के इंसानियत के लिए आई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उस किताब में सबसे पहले इक़रा की बात हुई है, यानी पढ़ने की बात हुई है। नमाज बाद में आई है, नमाज सेकेंडरी है, बाद में आई है, पहले पढ़ने की बात आई है। अगर मेरे पास इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो क्या मैं नमाज में पढ़ूंगा?
आप समझिए, जो कुरान जो अल्लाह ने दुनिया में अल्लाह के नबी के ज़रिए इस दुनिया में उतारी है सारी इंसानियत की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, वो कुरान किताब कह रही है इक़रा पढ़ने के लिए। पहले तो वो बात कर रही शिक्षा की। तो ये समझने का फ़र्क है, कहीं ना कहीं सोसाइटी स्तर आदमी का किस लेवल का है। अगर ये इस बात पे पकड़ हमारे मौलानाओं की, आलिम की पहले से होती तो आज इस देश में कोई मुसलमान अशिक्षित होता ही नहीं। हालात ही यही ख़राब हैं, ना उसके माली हालात ख़राब होते इस। और सबसे बड़ा श्रेय में इस देश में 60 साल जो कांग्रेस राज करके गई है ना, जो मुसलमानों को महदूद कर दिया गया है सिर्फ मदरसे के लिए, ये सिर्फ कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है। क्यों भाई मुसलमान सिर्फ मदरसे तक क्यों रहेगा? वो तो डिजिटल जो आज के इस दौर का जो एक 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं उसमें भी चलेगा, वो पैरेलल चलेंगे हम। इधर हमारा मदरसा भी चलेगा, इधर हमारा जो है ना कंप्यूटर भी चलेगा। जो मोदी जी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना, एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में कंप्यूटर होगी। और मदरसा मतलब भी स्कूल ही होता है। ये शिक्षा का स्तर आदमी का कमज़ोर है, जिसे पता ही नहीं है मदरसा मतलब क्या होता है। मदरसे में अरबी में ज़बान में उसे मदरसा कहा जाता है, हिंदी में उसको स्कूल कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अंग्रेज़ी में उसको कॉलेज कह देता है आदमी। वो भी अगर वो सब बने होते, देखिए जो वाकिफ़ वफ़ करके गया है उसकी इंटेंशन जो थी उसमें वो साफ साफ डीड बना के जो गया है उसमें लिखी होती है। ऐसे नहीं कोई हवाबाजी में करके चला गया, वो गवाह भी होते हैं, पेपर पे लिखा भी होता है। और जो उसने वाकिफ़ की है या भाई ने की है, इनके बड़ों ने की है, किसी ने भी की है, कहीं ना कहीं अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी तो वफ़ की होगी। अपने बाप दादा की तो प्रॉपर्टी को वफ़ करेगा आदमी, या किसी दूसरे की कर देगा? तो जब अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी को वफ़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसका पेपर भी होगा, खसरा खतौनी में नाम भी होगा, डीड भी बनी होगी, उसका 2 गवाह भी होंगे। और जो ये बात करते हैं कुछ लोग, जिन लोगों का स्तर शिक्षा का कमज़ोर है कि उस दौर में पढ़ाया वो पेपर नहीं होते थे। अब उनकी जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से बता दूं, पढ़ाई लिखाई का स्तर तो इस दुनिया में सबसे पहले कलम की इजाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने करी है। और जो भाई साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है वो, कि आप जाके सर्वे कर लीजिए, मुझे छोड़िए, इनको छोड़िए, आप 100, 200, 500 लोगों का या 1000 लोगों का इंटरव्यू कीजिए और उससे ये सवाल करिए कि आपको वफ़ की प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा हुआ है। सिर्फ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, फॉर योर उन लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पूरे दुनिया के नबी, उनके लिए भेजा गया दुनिया में अल्लाह ने, उनके दौर में भी मस्जिद के अंदर से सारे काम होते थे, इलाके की पूरी लोगों की भलाई के काम होते थे। वहाँ एजुकेशन की भी बात होती थी, वहाँ पे अगर वो चिकित्सा की बात है, बीमार है, उसके लिए भी वहाँ इंतज़ाम होते थे, रुकने का भी इंतज़ाम होता था, खाने का भी इंतज़ाम होता था, सारे काम होते थे मस्जिद से। आज हमने मस्जिद को भी सिर्फ नमाज के लिए बना दिया, मदरसे को हमने महदूद कर दिया। तो ये जहालत की तो बात है, ये जहालत की बात है, शिक्षा की बात नहीं है। कुरान तो सबसे पहले पढ़ने की बात कर रहा है। अब अगर मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ तो मैं नमाज में क्या पढ़ूँगा, मुझे बताएँ आप। और आज इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, चाहे वो जितने भी विपक्ष पार्टी हो, ख़ास करके कांग्रेस, इसी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुस्लिम समाज अगर पढ़ जाएगा। आज 50-60 IAS, हर साल में IAS बन रहे हैं मुसलमान, IAS IPS बन रहे हैं, मुस्लिम बच्चियाँ बन रहे हैं ना, लगातार पढ़ रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में आप डाटा उठा के देख लिए, 2-4 से ऊपर कभी नहीं आए हैं। इतने हमदर्द नहीं हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अंबानी का घर कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक बात है, हटवाए ना कांग्रेस, उसके राज में ही तो कब्जा हुआ है, उसके राज में ही तो कब्जा हुआ है। दिल्ली में 250 बीघा ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की अलग अलग जगहों पे जो जगह हैं, तमाम कब्रिस्तान है, मैंने अभी बताया ना, जाके सर्वे करिए किसके दौर में कब्जा हुआ है। भाजपा के दौर में कब्जा हुआ है क्या, जो लोगों को भरम फैलाया जा रहा है? भाजपा को तो 10-11 साल हुए, कब्जा भी कांग्रेस ने ही करवाया है, या केजरीवाल ने करवाया है, उनके MLA ने करवाया, अमानतुल्लाह ने 2 बार रहा है ना यहाँ का उसका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, FIR भी उसी में हुई है, उस पर बात नहीं करेंगे। क्या लगता है सर, आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को? ये जो सेंट्रलाइज, यानी ये एक लोकल, वेरी लोकल लेवल पर आ गए हैं हम। एजुकेशन की जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, भाई ने कहाँ से पढ़ा ये पूछ लीजिए, कौन से मदरसे से पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, इन्होंने वे गवर्नमेंट के ही कॉलेज से पढ़ा होगा, गवर्नमेंट के ही स्कूल से पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट एक प्रॉपर व्यवस्था रखी हुई है एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन का व्यवस्था चल रहा है। जहाँ तक मदरसा की बात है, भाई को मालूम होगा देवबंद के बारे में, जहाँ मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, हर मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ है। ऐसे कितने मदरसे हैं सर?
अरे भाई जी, ये तो बोल रहे हैं कि एक भी नहीं है, हम तो एक बता रहे हैं ना। मैंने ऐसा नहीं, तो और कैसा बताया आपने? आपके बताने का लबुलो आप तो वैसा ही था कि लोगों ने नहीं, आपने सही कहा है, मगर हम ये बता रहे हैं आपकी पढ़ाई हमारी पढ़ाई कहाँ से हुई? मदरसे से हुई है? नहीं हुई है। यानी ऑप्शन ओपन है, ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने नहीं पढ़ा मदरसे की वजह से नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि उनको नहीं पढ़ना था या उनके पास सहूलत नहीं थी। तो गवर्नमेंट को सहूलत बढ़ाना चाहिए। सर का है कि वक्फ के ज़मीन पे सिर्फ मदरसा होगा। अगर हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सरकार को है, सरकार अलग से एजुकेशन सिस्टम बेहतर करे। के माध्यम से मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तमाम जितनी विपक्ष पार्टियाँ, ओवैसी साहब, कांग्रेस, समाजवादी या जितनी भी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं बिल का, मेरा उनसे अनुरोध है, अगर वो मुसलमानों के हितैषी हैं और बहुत हमदर्द हैं तो अपने परिवार की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आए, सड़कों पर विरोध करें। मुसलमानों को क्यों वो गुमराह कर रहे हैं सड़कों पर लाने के लिए? आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, करेंगे विरोध। एकदम करेंगे। ये चलें साथ, आगे आगे। ये तो समर्थन कर रहे हैं, हैं? ये तो समर्थन अभी तो बोला विरोध करने के लिए। ये कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ वो है। अच्छा अच्छा, लेकिन इनको भी विरोध करना चाहिए क्योंकि शायद ये किसी उम्मीद में समर्थन कर रहे हैं। सरकार से नाराजगी बहुत है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम जाकिर अब्बासी है। क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी बात कह रहे हैं, ये भी एक मुसलमान है, इतना विरोध है इनके अंदर, इतना नाराजगी है सरकार को लेके, लेकिन आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का? देखिए, नाराज़गी अपनी जगह है, यही लोकतंत्र है हमारे देश का कि भाई ने बात करी और खुल के बात कर रहे हैं, कोई डर नहीं है उन्हें। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल विरोध तो लोकतंत्र में विरोध का सबको हक है और भाई ने भी बात रखी अपनी, ठीक है। उन्हें लगता होगा, उन्होंने कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में, मगर मेरा जो मानना है वो यही है कि वक्फ बिल जो लाए गए हैं ये सब इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अमित शाह जी ने भी बोला है संसद के अंदर कि अगर ये सब कुछ तरीके से चलता जैसे और धर्मों ने करा, सरदारों की गुरबंदक अपनी कमेटी है, उनका सारा डिजिटल है, उनकी एक एक चीज़ उनका सब कुछ है, तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती कुछ भी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है वक्फ बोर्ड, कौन सी ज़मीन कहाँ है, कौन कितने पे बैठा है, किसने कब्जा कर लिया है, किसने क्या कर लिया है। तो उस सब चीज़ों का पता लगाने के लिए सरकार ने ये बिल लाया है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका पता चले कि कौन कौन कहाँ कहाँ है, फिर उसका जो है इस्तेमाल जो है मुसलमानों की भलाई के लिए जो देखे गए लोग उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं बैठ रहा है, ये साफ बात है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड होता है ना, हाँ, उसमें जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, वो सारे ही मुसलमान रहेंगे। उसकी एक बाहर से एक कमेटी और होती है उसमें बाहर से, उसमें एक सरकारी वो होता है, सीएम वो होता है, कुछ सीओ वगैरह होता है, वो कोई भी धर्म का हो सकता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो जो मेन बॉडी है वो मुसलमानों की ही रहेगी। जहाँ तक सर सरकार भी ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी थी वक्फ बिल में, इसलिए संशोधन किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। आपको नहीं लगता जरूरत थी संशोधन के? हम फेवर में होते। आपको मालूम है कितने जेपीसी में कितने लोगों ने अपनी राय दी थी, अपोजिशन ने कितनी दी थी, उसमें से कितनी शामिल की गई? एक भी नहीं। क्या सारा अपोजिशन बेवकूफ़ आदमी था? उसकी सारी राय न मानने वाली थी? सरकार तो कह रही है कि इतना विरोध कर रहा है, तो फिर प्रियंका गांधी आई नहीं वोट करने के लिए। मेरी बात छोड़ दीजिए, पब्लिक की बात छोड़ दीजिए। जेपीसी जब फॉर्म हुआ उसमें पार्टी के भी लोग थे, बीजेपी के भी थे, नॉन बीजेपी भी थे। क्या नॉन बीजेपी वालों का जो सजेशन था उसको इंक्लूड किया गया? एक भी है सजेशन, जस्ट ए सिंगल सजेशन जो नॉन गवर्नमेंट के लोगों ने दिया हुआ उसको इंक्लूड किया हो संशोधन में? फिर हम मान लेते कि हाँ वो फेवर में है। ये तो इन्होंने तो एजेंडा बनाया है, ये उन्हीं का जो क्या बोलते हैं भाई, हम तो पॉलिटिशियन नहीं, हमको वर्ड भी नहीं आता है मुंह में, वो उन बातों को उन्होंने नहीं शामिल किया जो बीजेपी वालों ने के अलावा किसी ने दिया हो। किसको संशोधन में किसका आया, मतलब अमेंडमेंट कौन सा हुआ? जो इनके पार्टी वालों ने दिया। तो ये तो एजेंडा के तौर पर हम समझ रहे हैं। ठीक है सर। कुछ मुसलमानों में नाराजगी है तो कुछ लोगों में इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर वक्फ बिल को लेके इतनी नाराजगी अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है तो आखिर उसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार भी विरोध प्रदर्शन के साथ है, लेकिन आने वाला वक्त में देखते हैं किस तरह से सरकार का इस पे अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार का भी ये रुख है कि अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को समझाया जाएगा आखिर वक्फ बिल संशोधन है क्या। ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं वक्फ बिल संशोधन को लेकर, किस तरह से आप समर्थन करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।